हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट अप लाइफ। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा। सर्दियों की सौगात है, हर घर में ही बनाया जाता है। इस गाजर के हलवे में खोया मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। विदाउट खोया मैं इस गाजर के हलवे को बनाऊँगी। और इस गाजर के हलवे में ख़ास क्या बात है, क्योंकि गाजर का हलवा तो हर घर में ही सर्दियों में बन रहा होता है, तो इसमें बहुत स्पेशल है जो डिफरेंट है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और गाजर का हलवा ज़रूर बनाना चाहिए, इसको बनाना मुश्किल भी नहीं है और ये बहुत फ़ायदा देती हैं। और विदाउट खोया भी अगर हम दूसरी चीज़ें ऐड करें इसमें तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज मैं कुछ दूसरी चीज़ें डालकर गाजर का हलवा बना रही हूँ। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। और मैंने ली थी 4 kg गाजरें। इनको अच्छी तरह से वॉश करके इनका छिलका उतार कर गाजरों को मैंने ग्रेट कर लिया है। जैसे कद्दूकश करते हैं उसी तरह से मैंने मशीन में ग्रेट किया है। तो अब हम एक पैन लेंगे और गाजरों को इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मैंने पहले से ऑन कर लिया है और गाजरों को हम कुछ देर तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक इसका अपना पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। गाजरों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, इसका पानी ड्राई हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 kg मिल्क। 4 kg गाजरें हैं तो हम इसमें 2 kg मिल्क ऐड करेंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा मिल्क ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकने देंगे। गाजरों को पकते हुए 20 मिनट हो गए। 4 kg गाजरें हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी इसमें थोड़ा सा मिल्क नज़र आ रहा है, तो अभी और हम इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। जब तक मिल्क अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। और गाजरों को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसका सारा मिल्क ड्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चीनी मैं इसमें एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। ऐसा करने से चीनी अच्छी तरह से गाजरों में मिक्स हो जाएगी। टोटल मैं 1.5 कप डालूंगी, तो 1 कप मैं अब डाल रही हूँ और हाफ कप मैं बाद में डालूंगी। वैसे तो 4 kg गाजरों में 2 कप शुगर डलती है, लेकिन मैं 1.5 कप डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कम मीठा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं चीनी थोड़ी कम ही रखूँगी। वैसे भी चीनी थोड़ी कम ही रखें तो अच्छा होता है। अगर चीनी ज़्यादा हो तो स्वीट डिश का जो अपना फ्लेवर होता है, जो अपना टेस्ट होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा कम ही रखें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप देसी घी। मैं इसमें 1 कप देसी घी डाल रही हूँ। वैसे 4 kg गाजरों में 2 कप देसी घी भी डाल सकते हैं। बाकी सारे हलवों में तो बहुत ज़्यादा घी डलता है, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन गाजर का हलवा ऐसा हलवा है कि इसमें अगर हम थोड़ा भी घी डालेंगे तो तभी इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बादाम का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टेबलस्पून हम पिस्ता डालेंगे। और अब हम 2 टेबलस्पून काजू डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे डबल क्रीम। मैं सिंगल क्रीम नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं इसमें डाल रही हूँ डबल क्रीम। और साथ में ही हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। और जब हम कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे तो चीनी का थोड़ा हमने ख्याल रखना है, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में काफ़ी ज़्यादा चीनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा हम चीनी कम ही यूज़ करेंगे। और अगर हम खोया नहीं डाल रहे हैं तो हम बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ भी गाजर के हलवे का टेस्ट बना सकते हैं। क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क के साथ तो बहुत ज़बरदस्त गाजर का हलवा बनता है। और खोया नहीं है तो हम दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करके भी गाजर का हलवा बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा तकरीबन तैयार हो गया है। इसी तरह का हमें चाहिए था। बहुत कम घी में हमने गाजर का हलवा तैयार किया है। इसी तरीके से गाजर का हलवा आप ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत ही मज़े का बनता है और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। माशाल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी हलवा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और यहाँ पर हमने गाजर के हलवे को पिस्ते और काजू के साथ डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो उसको खाने को भी दिल करता है। और गाजर के हलवे का कलर ज़्यादा रेड इसलिए नहीं है कि यहाँ पर
जो गाजरें मिलती हैं उनका कलर रेड नहीं होता है, वो ऑरेंज कलर की होती हैं, इसलिए गाजर का हलवा भी थोड़ा ऑरेंज कलर में बनता है। और अगर हम रेड कलर यूज़ करें तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है, बट ये कि जब हम ये सब चीज़ें डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए रेड कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती, कलर खुद ब खुद बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।